नमस्कार मित्रों। आज प्रभाव मंथन में आपको हम जो बाज़ार में गिरावट आई है उसको ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये गिरावट और कितनी लंबी होगी और 4 महीने की तेज़ी पे अब जो है लगाम लगना शुरू हो गया है। और ये जो लगाम लग रहा है इसको हम साधारण न माने, बल्कि एक देखा जाए तो एक तरह से यह एक क्रैश की ये संभावनाएं आगे बनती हैं। ये क्रैश की संभावनाएं हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, हम 3 चीज़ों पे इसको हम फोकस करेंगे और इन 3 बातों पे कह लीजिए या उस जो फैक्ट्स हैं उनके आधार पर ये बताने की कोशिश करेंगे कि मार्केट जो है एक बड़ी गिरावट की तरफ अग्रसर हो रही है। आपको याद होगा पिछली जो जनवरी के बाद से जो हमारी रैली हुई थी, इस रैली को सबसे अधिक बल प्रदान करने में निफ्टी बैंक की बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन अब वही निफ्टी बैंक इस बार जो है गिरावट की भी वजह बन रही है, ये साफ देखने को ये मिल रहा है। हम कुछ आंकड़े अगर हम देखें तो पहले हम आंकड़े पर बात करते हैं। ये तो आप सबको पता है कि हमारा जो बाज़ार है ये विदेशी संस्थागत जो निवेशक हैं इनकी खरीदारी से हमारा बाज़ार बढ़ता है, इनकी बिकवाली से हमारा बाज़ार गिरता है। डीआईज के पास उतनी क्षमता नहीं होती है कि वो बाज़ार को कोई दिशा दे सकें। जो है थोड़ी देर के लिए वो बाज़ार को गिरने से रोकते भर हैं, लेकिन उनके पास उतनी क्षमता नहीं रहती है कि एक जो है वो डायरेक्शन दे सकें। बाज़ार को डायरेक्शन हमेशा जो है विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआई जो होते हैं वही देखते हैं। कुछ आंकड़े हैं जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब देखिए, आप पिछली जो गिरावट हुई थी अगर देखा जाए वो उसमें अक्टूबर 2024 में सबसे अधिक सेलिंग आई थी। ये कैश मार्केट में देखा जाए तो एफआई ने सबसे अधिक सेलिंग किया कैश मार्केट में, और ये आपकी जो सेलिंग थी ये थी 1,44,445 करोड़ का। ये अक्टूबर मंथ में ये इतनी सेलिंग थी। और जहाँ तक उसके बाद के जो समय आए ये अक्टूबर की है। नवंबर में देखा जाए तो ये आंकड़ा आपका नवंबर में जो है ये 45,974 करोड़ का था। दिसंबर में ये आंकड़ा 16,982 करोड़। जनवरी में ये जो आंकड़ा था वो बढ़ गया 27,374 करोड़ का। और फरवरी ये जनवरी जो 2025 का है, और फरवरी 2025 में 58,988 करोड़ का। इसके बाद फरवरी के अब ऑनवर्ड जो है बाज़ार में जो है खरीदारी आने लगी और बाज़ार जो है वो यहाँ तक आ गया। जो है इस महीने में अगर देखा जाए तो कैश मार्केट में जो गिरावट आई है ये 16,955 करोड़ की आ गई है। यानी कि जो जुलाई का जो मंथ है, जुलाई 2025, इसमें अब तक एफआई कैश में 16,955 करोड़ इतनी की जो है बिकवाली कर चुके हैं। अभी आधा महीना बाकी है और गिरावट की अभी शुरुआत हुई है। हमें लगता है कि ये गिरावट जुलाई के अंत तक आते आते 40,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। तो ये बता रहा है कि गिरावट बता रही है कि ये कोई छोटा मोटा ये जो आप बाज़ार जो सेलिंग देख रहे हैं ये सेलिंग नहीं है, एक तरह से क्रैश है। और हम कहेंगे कि ये फिर से बाज़ार जो है नीचे की तरफ आना शुरू होगा। अब दूसरा आंकड़ा आप देख लीजिए, एफआईज ने अक्टूबर 24 में एफआईज जो है अक्टूबर 24 में जो एफएनओ होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो इनकी सेलिंग थी ये थी 31,496 करोड़। जरा इसको ध्यान दीजिए आप,
ये एफआई यानी विदेशी संस्थागत जो निवेशक थे, अक्टूबर 24 में जब मार्केट जब क्रैश वहाँ से शुरू हुआ था, तो उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में उन्होंने 31,496 करोड़ इतनी की सेलिंग की थी। अभी देखिए, अभी ये मंथ जो चल रहा है जुलाई 2025 का, इसमें एफआई ने अब तक जो सेलिंग की है वो 16,955 करोड़ का। और ये जो आंकड़ा है ये अक्टूबर के बाद से देखा जाए तो एफएनओ में इतनी सेलिंग नहीं हुई है। और अभी ये देखा जाए तो आज 18-19 तारीख है और अभी आधा करीब ये महीना जो है वो गिरा हुआ माने बाकी है। तो एफआई की सेलिंग हमें लग रहा है कि ये जो आपका अक्टूबर 24 वाली सेलिंग 31,000 के आसपास है, ये वहाँ तक पहुँच जाएगी। ये सब डाटा ये बता रहा है कि हमारा मार्केट जो है ये कोई सिंपल गिरावट की तरफ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मेजर करेक्शन के ऊपर चलने वाला है जो है। अब हम दूसरा जो फैक्टर है उसके बारे में हम थोड़ा देख लें कि ये तो हो गई बिकवाली की बात कि बाज़ार जो है विदेशी से संस्थागत निवेशक हैं वो बेचने पर उतारू हैं, और जब वो बेचते हैं तो बाज़ार नीचे आ जाता है। तो पहला जो रीज़न है वो ये है कि बाज़ार में विदेशी निवासक जो संस्थागत निवेशक हैं एफआईएस, इनकी बिकवाली हो रही है और तगड़ी बिकवाली हो रही है। अब हम दूसरे फैक्टर पे आते हैं। जो देखिए, जो टैरिफ वार चल रहा है, एक बात आप समझ लीजिए कि ये जो बाज़ार है, जो शेयर मार्केट है, ये आप बहुत क्लैरिटी चाहता है। अगर मान लीजिए कोई न्यूज़ खराब आया है तो भी वो पसंद करता है, और कोई अच्छा आया है तब तो मान लीजिए पसंद ही पसंद है, अच्छा भी है और ख़राब भी है। तो होता क्या है कि ये दोनों, चूँकि दोनों ख़राब की पोजीशन और अच्छे की पोजीशन, यानी मार्केट जो है वो उसको एनालाइज कर लेता है और फिर उसके अनुसार थोड़ा बहुत करेक्शन लेकर के और फिर बाज़ार जो है अपनी दिशा में वो चलने लगता है जो है। लेकिन टैरिफ के आने से क्या हुआ है कि एकदम पूरे दुनिया में ये व्यापार के लेकर के अनिश्चितता बनी हुई है, और अनिश्चितता को जो है हमारा जो बाज़ार है, शेयर बाज़ार है, ये बहुत ही ख़राब मानता है। और इसलिए जो बाज़ार है उसको पता ही नहीं चल रहा है कि ये जो ट्रेड वार है वो कितना कहाँ नुकसान है, यानी कि वो आकलन ही नहीं लगा पा रहा है कि व्यापार किस दिशा में क्या जाएगा। ये बात अलग 20% बढ़ा दीजिए, 50% बढ़ा दीजिए, 100% बढ़ा दीजिए, आपको जितना बढ़ाना हो बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए, ये क्लैरिटी नहीं है। और क्लैरिटी ही अनिश्चितता का न होना ही बाज़ार को पसंद नहीं है ये, और इसलिए बाज़ार इस टैरिफ वार में फंसा हुआ है और इससे निकल नहीं पा रहा। तो दूसरा जो कारण है वो हो गया इसका टैरिफ वार। अब हम आपको तीसरे चीज़ पे आ रहा हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि टेक्निकल जो चार्ट है ये क्या बता रहा है कि बाज़ार यहाँ से किस दिशा में अब और की तरफ आगे जाएगा या कितनी गिरावट आएगी। ये हम अब इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके लिए हम आपको थोड़ा सा चार्ट की तरफ ले जा रहे हैं मार्केट में, और टेक्निकल चार्ट से ये हम बताने की कोशिश करेंगे कि बाज़ार यहाँ से किस दिशा में और कितनी गिरावट इसमें अब आने दिनों में आएगी जो है। हम आपके सामने एक निफ्टी का चार्ट ड्रा करते हैं। देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है और हम निफ्टी के चार्ट पे मंथली चार्ट हम आपके सामने ये रख रहे हैं जो है। देखिए, ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में अगर आप यहाँ पे देखिए, ये जो गिरावट शुरू हुई थी यानी कि अक्टूबर से, तो ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं ये बड़ी कैंडल है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और यहाँ से जो है ये मार्च से की तरफ देखा जाए तो मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ। ये जुलाई का महीना है और ये जो कैंडल है इसको अगर ध्यान से अगर आप देखिए
तो अभी करीब करीब 15 दिन बाकी है। और ये जो रेड कैंडल है, ये इसको थोड़ा सा हम आपको ये हम स्टार्ट करके आपको बता रहे हैं कैसे रहेगा ये। तो ये मंथली चार्ट आपके सामने है। मंथली चार्ट में मैं ये बता रहा था, जो कैंडल जो होते हैं वो स्ट्रेंथ बताते हैं कि बाज़ार में अगर गिरावट है तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, और अगर बाज़ार में तेज़ी है तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ये हम कैंडल देख करके बताते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, अगर ये लास्ट जो कैंडल बना हुआ है, ये देखिए, इस कैंडल को देखिए आप ध्यान से। ये जुलाई वाला, ये चूँकि हर एक महीने का एक एक कैंडल है। ये गिरावट के कैंडल है। यहाँ से देखा जाए तो ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और ये जो है जुलाई वाला मंथ है। अभी हम बता रहे थे जैसा कि जुलाई का महीना अभी पूरा नहीं हुआ है, और ये कैंडल यहाँ से यहाँ तक बनी हुई है। अगर ये सपोज कर लीजिए, अगर ये गिरावट का सिलसिला आगे भी बढ़ता है, तो आप समझिए कि ये जो कैंडल आप अक्टूबर वाली जो 24 वाली जो गिरावट है, ये लगभग उसके रूप में जा रही है। तो अब ये अब 14-15 दिन तो अभी बचा हुआ है, उसमें देखिए कि इसमें गिरावट और अभी कितनी आनी बाकी है जो है। लेकिन ये सिलसिला जो है गिरावट का चालू हो गया है। इसका क्या आधार है बताने का, वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप किसी भी स्टॉक में आपको पैटर्न के बारे में जानना है, तो हम पहले उस पर जो है एक बोलिंजर बैंड का अपना इंडिकेटर लगा दे रहे हैं। और सबसे जो बड़ा माध्यम होता है वो RSI और स्टोकेस्टिक, ये दो जो डिटर्मिनेंट होते हैं, ये बहुत महत्व के होते हैं, जो बताते हैं कि इंडेक्स हो या स्टॉक हो, ये अपने ओवरबॉट जोन में चला गया है या अब करेक्शन के लिए मार्केट तैयार हो रहा है। तो हम एक इंडिकेटर RSI का लगा लेते हैं। RSI का इंडिकेटर लगाने के बाद देखिए, RSI का इंडिकेटर किधर गया? यहाँ देखिए, ये हमने RSI का इंडिकेटर नीचे लगा लिया। अब जैसा कि आपको मालूम है, हम अगर हमारे वीडियो अगर आप पहले का देखे होंगे, सुने होंगे, तो मैंने RSI के बारे में बहुत डिटेल बात किया हुआ है। जब भी जनरली RSI का जो रेंज है वो 30 से 70 के बीच में वो वेरी करता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 70 क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन 70 क्रॉस करने के बाद ये माना जाता है कि अब यहाँ से जो है बाज़ार में एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गिरने की संभावनाएं वो ज़्यादा बता देती है। और जैसे ही वो RSI की वैल्यू 30 के नीचे आता है, तो ये बताता है कि अब यहाँ पे खरीदारी आएगी। तो हमारे यहाँ देखिए, RSI जो है, अगर ये पिछले बार अगर देखिए तो ये करीब 84 के आसपास पहुँचा हुआ था। इस पॉइंट को अगर आप देखें तो ये करीब आपको बताता है जहाँ से गिरावट हमारी शुरू हुई। लेकिन अभी जो मार्केट जो ऊपर की तरफ गया, ये 70 भी क्रॉस नहीं किया, और यहाँ से प्रेशर जो है वो बनना शुरू हो गया। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है, RSI भी इंडिकेट कर रहा है कि बाज़ार में जो है वो गिरावट की तरफ आएगी। और साथ में अगर हम स्टोकेस्टिक को देख लें, स्टोकेस्टिक क्या कह रही है, तो उससे भी एक जो है इंडिकेटर स्टोकेस्टिक का भी है, और स्टोकेस्टिक हम लगा देते हैं। अब ये देखिए, अब RSI, ये जो RSI का ग्राफ है और ये स्टोकेस्टिक ग्राफ है, दोनों को ध्यान से देखिए। स्टोकेस्टिक की जो रेंज है आप सबको पता होगा कि लोअर रेंज 20 और अपर रेंज 80। हालांकि रेंज तो 0 से 100 होता है, लेकिन जब ये 80 के पास पहुंचता है तो ये माना जाता है कि अब यहाँ से संभालना चाहिए। और ये जो भी इंडेक्स है या स्टॉक है, अब ऐसे जोन में पहुंच गया है कि अब यहाँ से ऊपर जाना या मार्केट को सस्टेन करना अब मुश्किल होगा। तो हमारा जो स्टोकेस्टिक की जो ये आपकी लाइन है, ग्रीन वाली जो लाइन है, एक तो रेड के ऊपर है
और ये 80 के ऊपर पहुंचा हुआ है। इस जगह का अगर आप देखिए तो 80 से ऊपर ये यहाँ भी पहुंचा था, जब हमारा मार्केट क्रैश किया था तो भी पहुंचा था। और ये रेड लाइन को, ये जो आपका स्टोकेस्टिक लाइन है, ये क्रॉस किया हुआ है यहाँ भी, और यहाँ भी देखिए अब क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। RSI पहले ही क्रॉस कर चुका है और ये क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। ये दोनों ही बातें ये शो कर रही हैं कि बाज़ार में गिरावट अभी और आने को जो है वो बाकी हुई है। अब हम ये इसमें देखते हैं कि गिरावट अगर है तो ये गिरावट कितनी आएगी। इसको हमारा जो एक इंडिकेटर होता है जिसको हम फिबोनाची कहते हैं, और फिबोनाची से हम रिट्रेसमेंट देखते हैं कि कोई स्टॉक अगर कितना गया हुआ है और वहाँ से वो कितना रिट्रेस करेगा, यानी कि अपने ऊंचाई से नीचे कितना तक आएगा। ये जो है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट बताता है। और जनरली जो है इसमें 3 जो है गोल्डन लाइन बोलते हैं, एक तो 38.8% और 50% और 61.8%। तो 50 और 61.8% तक आने के चांसेस जो है गिरावट रहती है। हम ये देखते हैं कि बाज़ार जहाँ से नीचे से जब ये उठना शुरू किया, देखिए इस पॉइंट को हम मार्क कर देते हैं। हम ये जो कैंडल बनी थी, लो लगाया था, हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये एक तरह से एक्सेप्शन था। इस महीने बहुत तेज़ गिरावट आई थी और उसके बाद से मार्केट बाउंस कर गया। हम इसको छोड़ करके हम यहाँ से शुरू करते हैं और इसको मार्क कर देते हैं, ये जो हाई लगाया है। ये आपको फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट है ये बता रहा है कि 50% जो रिट्रेसमेंट है वो 23,795 है, यानी कि 23,800, और अगर 61.8% देखा जाए तो ये बता रहा है 23,336। तो कहने का मतलब ये है कि बाज़ार में अगर गिरावट तगड़ी आएगी तो आप मान के चलिए कि 24,000 का भी जो आंकड़ा देख रहे हैं ये कम पड़ जाएगा और बाज़ार जो है नीचे हो जाएगा। ये क्लियर जो है इंडिकेशन मंथली चार्ट पर दे रहा है। अगर हम इस मंथली चार्ट को हम थोड़ा वीकली चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ये देखिए ये वीकली चार्ट हो गया। वीकली चार्ट में देखिए अभी जो ये गिरावट आई है उसमें अभी RSI जो है वो ऊपर है, लेकिन स्टोकेस्टिक जो है वो नीचे की तरफ दिखा रहा है करीब 55 के आसपास। अभी 20 आने में देरी है। और चूँकि 3 अगर देखा जाए तो ये इस महीने, इस वीक 3 वीक में देखिए, एक कैंडल, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल, ये तीनों कैंडल जो है वो में ये जो आपको लास्ट जो तीसरी अभी जो वीक जो ख़त्म हुआ है, ये इसके बाद से हमें लग रहा है कि गिरावट इसमें से और तेज़ी से आएगी। और जैसे ही ये मार्केट, इसको थोड़ा सा हम मार्क कर दें, अगर हम देखिए ये जो लेवल है आपका, ये है 24,450, मोटा मोटी 24,500 मानिए। 24,500 को अगर ब्रेक किया तो फिर ये बाज़ार आप निश्चित जानिए कि एक लंबी गिरावट की तरफ जाएगी और ये जो हम आपको दिखा रहे हैं वो वहाँ तक जाएगी जो है। अब हो सकता है कि ये अभी जो कुछ रिजल्ट आए हैं रिलायंस के या ICICI बैंक के थोड़ा सा बेहतर है, तो जो कल की गिरावट है मंडे को, हो सकता है कि मंडे मार्केट में अगर नीचे की तरफ मार्केट खुलता है तो निश्चित रूप से जानिए थोड़ा सा बाउंस करेगा जो है। लेकिन अगर मार्केट मंडे को भी ऊपर खुलता है तो आप ये निश्चित समझिए उस मौके को आपको सेल करने में आपको काम करना है। और पहले से जैसे कि हम लोग अक्टूबर से जब गिरना शुरू हो गया था तो एक बात हम लोग कहते थे कि हर एक रैली पे अपने माल बेचिए। ठीक उसी तरह का अब ये जो मार्केट है उसी तरह का होने जा रहा है कि हर एक रैली पे, यानी कि जैसे ही कुछ उछाल होगा वहाँ पे लोग बेचेंगे और मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा। तो ये सारे कुछ चीज़ें थी जो हम आपके सामने सम्मुख बात किए कि टैरिफ की बात किए, हम FIs की बिकवाली की बात किए और टेक्निकल चार्ट से बताए कि बाज़ार हमारा नीचे की तरफ रुख किया हुआ है। ऐसे में आपको भी संभल करके वो बाज़ार को देख करके ही अपना इन्वेस्टमेंट में बने रहना चाहिए या उसमें से जो है वो निकलना चाहिए। तो ये हमारा ये जो वीडियो था आज इसी पे फोकस था कि बाज़ार की दिशा और दशा क्या है हम आपको बता सकें।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अगले वीडियो आने तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।